तो राजस्थान सहित देश भर में दीपावली के त्यौहार पर जमकर आतिशबाजियां हुई हैं। आतिशबाजियों को शुभ भी माना जाता है, लोग शुभ मानकर पटाखे फोड़ते हैं, लेकिन क्रम फिर वो इतना लंबा चल जाता है कि फिर वो शुभ लगने वाली चीज़ कई बार अगली सुबह पता पड़ती है कि वो तो हवा में जहर बनकर घुल गई है। यही स्थिति राजस्थान में खास तौर पर नज़र आ रही है, जहाँ पर 20 से ज़्यादा ज़िलों का AQI 200 के पार है। आतिशबाजी के बाद वायु प्रदूषण बढ़ा है। जमकर हुई आतिशबाजी के बाद, जैसा कि मैंने बताया, AQI लेवल यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स में बड़ा इजाफा हुआ है और इसको दूसरे शब्दों में ऐसा कहा जा सकता है कि क्वालिटी में गिरावट आ गई है। 3 ज़िलों खासतौर बीकानेर, भिवाड़ी और जयपुर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार पहुंच गया। ये बेहद ख़राब श्रेणी है। लोगों को सांस लेने में इससे काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं। खासतौर पर अस्थमा और एलर्जी के मरीजों के लिए तो ये बहुत ख़तरनाक है। ये स्तर फेफड़ों की बीमारी का खतरा भी पैदा करता है। 20 से ज़्यादा ज़िलों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है। प्रदेश के कई ज़िलों में दीपावली के दिन दोपहर बाद ही हवा थोड़ी प्रदूषित होने लगी थी। 31 अक्टूबर और 1 नवंबर की आज की सुबह जब देखी गई तो फिर हवा की गुणवत्ता बहुत अच्छी मिली नहीं है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका रुख करेंगे, उनसे आपका तारुफ करवाऊंगा, क्योंकि इस पर चर्चा करनी बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से अब आने वाले वक्त में, आने वाले दिनों में खास तौर पर ये जो नवंबर दिसंबर का जो महीना रहेगा, इसमें प्रदूषण से किस तरह से बचाव किया जा सकता है, उस पर बात करेंगे। पहले कुछ ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं, समझते हैं ज़रा कि AQI लेवल कितना होना चाहिए और कितना इस वक्त हो रहा है। तो देखिए आप, 400 से 500 जब चला जाता है, जो राजस्थान में तो अभी नहीं है, उसमें तो बीमार लोगों को तो बहुत खतरा होता ही है। दिल्ली में वो आंकड़ा है 50 तक ठीक रहता है। 50 तक AQI लेवल रहना चाहिए। 100 तक भी इसको ठीक माना जा सकता है, संतोषजनक उसमें कहा जाता है। लेकिन 100 से जैसे जैसे ऊपर बढ़ता है वैसे वैसे स्थिति खराब होने लगती है। 100 से 200 तक को मध्यम क्वालिटी का माना जा रहा है। 200 से ऊपर को क्लियर रूप से खराब माना जाता है, जो राजस्थान के 20 ज़िलों की स्थिति है फिलहाल। 20 ज़िलों की ये स्थिति है जहाँ पर खराब माना जा रहा है इसको। 400 से 500 तो बेहद गंभीर हो ही जाता है। तो AQI लेवल का ये संकेत हमने आपको बताया और साथ ही बताया कि 20 ज़िलों में स्थिति क्या है, 200 से ज़्यादा AQI है। तनुज दीक्षित हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वकील हैं आप, स्वागत है आपका तनुज जी। गुरुदत्त मिश्रा जुड़ रहे हैं, मौसम एक्सपर्ट हैं, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर समीर भाटी हैं, हेल्थ एक्सपर्ट, और मनु सिंह हैं, पर्यावरणविद। आप दोनों लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं गुरुदत्त मिश्रा जी से। सर, मौसम क्या कुछ बयां कर रहा है आने वाले वक्त में, मतलब आने वाले महीनों में? ये जो खास तौर से नवंबर दिसंबर का महीना, इसी में मेजर संघर्ष रहने वाला है। क्या वो संघर्ष की शुरुआत अब दीपावली के बाद, जो दीपावली के दौरान जो पटाखे फूटे हैं, क्या वहाँ से उस मेजर जो संघर्ष है उसकी शुरुआत अब मानी जा सकती है? देखिए, मौसम इस समय पूरा सूखा हुआ है, कहीं कोई वर्षा की स्थिति नहीं है। और तापमान अगर बता दूं मैं कि जो अधिकतम तापमान पूरा लगभग राजस्थान के, अगर माउंट आबू वगैरह को और जालौर जिलों को छोड़ दें, तो 33 और करीब 15, 17, 20 डिग्री टेम्परेचर है। और यहाँ की जो आर्द्रता है, अगर जयपुर में आप देख लें तो 23% है, जोधपुर में 17% है और बीकानेर में 21% है। और जो हवा की रफ्तार देखिए, औसतन करीब 13 से 15 किलोमीटर है। तो जो भी हमारे यहाँ ज्यादातर चाइनीज पटाखे फोड़े जाते हैं, आप देखिए भले नाम बदल दें, लेकिन चाइनीज पटाखे। और हमको तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पड़ोसी ने अगर 5,000 के पटाखे फोड़े तो दूसरा वाला 1,000 के फोड़ेगा। दिन पर दिन इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। परौली का भी आप देख रहे हैं कि लोग जला ही रहे हैं कहीं ना कहीं से। दूसरा, दिल्ली से लगे जो जुड़े हुए जिले हैं राजस्थान के, वहां भी जो स्थिति भयावह। अगर हवा की रफ्तार हो, वर्ष नमी हो, अगर 50% से ऊपर आर्द्रता है, जिन जिलों में खासकर देखेंगे माउंट आबू जालौर में 60-70% अगर आर्द्रता है, तो वहां ये स्थिति गंभीर नहीं है। और हमारे यहाँ चूंकि आर्द्रता बहुत कम है, तो जो कण है, वो हवा में जो कण घूम रहे हैं, प्रदूषण के कण है, वो कहीं ऊपर जा भी नहीं पा रहे। अगर तेज आंधी या हवा हो तो वो उसको उड़ा के ले जाए, तो उसकी रफ्तार भी बेहद कम है। और नमी नहीं है, वर्षा की कोई स्थिति नहीं है, कोई बादल नहीं है, कहीं कुछ ऐसा है नहीं स्थिति की जिससे उसको निर्मित किया। मतलब हरियाली कम है आपके राजस्थान में। जिन जिलों में पानी और हरियाली है, वहां प्रदूषण का लेवल कम है। अच्छा, एक देखने की बात यह है कि सुबह 9 बजे अगर कहीं का इंडेक्स, क्योंकि 100 से नीचे वाला तो अच्छा माना जाता है, अगर 100 या 200 जो इंडेक्स है, रात को 12 बजे देखेंगे तो 400 500 मिलेगा, यानी जस्ट डबल हो रहा। इसका मतलब कि जो भी हमने फटाके फोड़े हैं रात को 9-10 बजे के बाद, तो 12 बजे जब जो नापा गया, वो इंडेक्स सुबह 9 की तुलना में एकदम डबल पाया गया।
तो फिलहाल मौसम में कहीं कोई वर्षा की संभावना नहीं है, तेज हवा या आंधी कोई संभावना नहीं, नमी की संभावना नहीं है। इसलिए अगर इससे बचने का तरीका तो यही है कि हम या तो परौली के समान न जलाएं, और पटाखे वगैरह जो अभी बहुत लंबा चलेगा दीपोत्सव का त्योहार, तो ये हमको सामाजिक रूप से या मानसिक रूप से भी सोचने की जरूरत है कि हम पटाखे जलाते हैं तो हमारे परिवार के लोग ही, हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, हमारे मरीज सब परेशान होते नहीं हैं। तो फिर गुरुदत्त ईश्वर में मिश्रा जी, इसमें विश्वास है, सवाल तो आस्था ये है। भी है कि बड़ा सवाल तो ये है कि पटाखों से होने वाला प्रदूषण तो 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन तक का हवा की जो गुणवत्ता गिर रही है उसमें अपना योगदान देता है, लेकिन पूरे साल क्या होता है? पूरे साल तो पटाखे नहीं देखिए, जलते। इसलिए इसमें एक बड़ा नहीं सवाल नहीं, ये भी बात उठता सही है है। कि तमाम मौसम एक्सपर्ट्स को पूरे साल ये ध्यान भी देना होगा कि अन्य क्या चीज़ें हो रही हैं। कई बार ऐसा होता है कि तमाम चर्चाओं का विषय जो है वो पटाखे बन जाते हैं। ये भी एक विचार है, ये भी एक मत है, ये भी एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, इसलिए मैंने ये बात भी सामने रखी है। डॉक्टर समीर भाटी के नहीं, पास मेरा ये चलते हैं। एक कहना है बार कि मैं आऊंगा गुरुदत्त जी, वापस सुबह जो लौटूंगा हमारा डॉक्टर। इंडेक्स है 9 बजे का और रात को 12 बजे का, तो उसमें जस्ट डबल क्यों हो रहा? इसका मतलब है कि शाम को कोई ऐसी चीजें हुई हैं दिन में, इस कारण से इंडेक्स बढ़ा है। हमेशा प्रदूषित हो गया है, ध्वनि का प्रदूषण हो चाहे वायु का प्रदूषण हो, हमारी गुणवत्ता खराब हुई है, इतने वाहन चल रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन खासकर इन दिनों में जब ये पटाखे इस समय हो, तो इस समय थोड़ा सा एडजस्ट डबल हो जाता है रात के टाइम पे, वो भी 12 बजे रात तक। साल भर होता है, इसमें हम अस्वीकार नहीं कर सकते। धूल धुआं है, चिमनी का धुआं है, इतनी ज्यादा हवाई जहाज हो या टैक्सियां हो, वायु आबादी बढ़ी है और सीमेंट कंक्रीट की चीजें बढ़ी हैं, तो ये तो निश्चित है, इससे हम रोक नहीं सकते। लेकिन कम किया जा सकता है उसको। हम अपने हिसाब से चाहें तो हम कम उसको कर सकते हैं। तो देखिए ये भी एक बड़ी बात है कि एक फैक्ट है ये भी जो गुरुदत्त जी ने बताया कि भाई जो एक बड़ा ग्रोथ आता है, जो एक बड़ा आंकड़ा, जो अंतर दिखाई देता है एक ही रात के अंतर, जो एक एक ही रात के बीच में जो अंतर दिखाई देता है, वो तब होता है जब दीपावली पर पटाखे फोड़े जाते हैं। तो ये जो एक विचार चलता है कि भाई सिर्फ पटाखे ही क्यों दोषी ठहराए जाते हैं, बाकी चीज़ें क्यों नहीं, तो उसका गुरुदत्त जी ने एक अच्छा अपनी तरफ से उन्होंने एक पक्ष रखा है कि भाई मेजर इम्पैक्ट जो है वो उस पर्टिकुलर रात में पड़ता है, जब क्योंकि अगले दिन का आंकड़ा बहुत बढ़ जाता है। अब इसका इलाज क्या है? मुझे लगता है इस डिस्कशन में अब गुरुदत्त जी ने विषय की शुरुआत की है, अब इस पर समस्या की बात ना करते हुए हम लोग को सॉल्यूशन की तरफ इस डिस्कशन के समय में हमको चर्चा करने का मैं प्रयास करता हूं। डॉक्टर समीर भाटी जी के पास चलते हैं। डॉक्टर समीर हेल्थ एक्सपर्ट के नाते से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब ये जो चीज़ें चल रही हैं डॉक्टर समीर साहब, ये तो लगातार चल रही है, हर साल की यही कहानी है। हर चैनल पर सबसे जो मुख्य खबर हो जाती है वो यही हो जाती है दिवाली के अगले दिन कि भाई AQI कितना रहा, एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना रहा। तो ये जो क्रम है ये चल रहा है और हम लोग ये देख रहे हैं कि सरकारें भी इसके प्रति उतनी सजग नहीं हैं जितनी वो दिखाती हैं, उतने स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए नहीं जाते जितने सिर्फ बयां किए जाते हैं। तो फिर ऐसे में आम आदमी के पास विकल्प क्या है? देखिए इसमें दो चीजें हैं। एक तो जो गवर्नमेंट के स्तर पे जो भी काम हो रहा है, ठीक है। दूसरा व्यक्तिगत तौर पे अभी हमें अपना किस तरह से हम ध्यान रख सकते हैं। इस बार जैसे देखें फिलहाल तो क्योंकि बारिशें काफी लंबे समय तक रही है, तो जो मौसम में भी बदलाव है वो थोड़ा जल्दी, अभी थोड़ा ठंड आना शुरू हो चुका है। और जैसे ठंड आना शुरू होता है तो उस समय क्या होता है कि हमारे कई तरह के जो सांस से संबंधित वायरस है, रेस्पिरेटरी वायरस है, वो भी इस समय काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। हवा के अंदर क्योंकि पोल्यूशन का स्तर भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है, तो शहरों और गांवों की तुलना के अंदर देखें तो शहरों का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो धीरे धीरे खराब होना शुरू हो गया। तो इसके अंदर सबसे ज्यादा हमें दो ग्रुप के अंदर ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो वो लोग जिनको पहले से कोई ना कोई बीमारियां हैं, जैसे हार्ट से संबंधित बीमारियां हैं, लंग से संबंधित बीमारियां, अस्थमा है, COPD है, उनको खासतौर पे ध्यान रखने की जरूरत है। अब जो शहरों में लोग रहते हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी खराब हो रहा है, तो कुछ बातों का ध्यान रखना है कि जिस समय आप, क्योंकि आजकल एयर क्वालिटी इंडेक्स आप आराम से अपने मोबाइल में भी देख सकते हो, उसके लिए काफी सारी ऐप हैं। तो जब आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब है, 200 से ऊपर जिस समय चल रहा है, ज्यादा है, तो आप जब सुबह, खासतौर पे वो लोग जिनको लंग्स की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो वो प्रोटेक्शन के साथ जैसे मास्क वगैरह, पर कोशिश करें कि सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए अगर वो बाहर निकलते हैं तो उसको अवॉइड करें। घर में ही आप कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और इस तरह की चीजें कर सकते हैं। दोनों तरह के पोल्यूशन का ध्यान रखना, आउटडोर भी और इंडोर पोल्यूशन भी। जैसा अभी बात कर भी रहे थे कि पटाखों की वजह से, जैसा हम बात करते हैं कि एकदम सडन राइज होता है पोल्यूशन में, ऐसे ही जब हम किचन के अंदर भी कुछ चीज होती है, किचन में आप कुकिंग वगैरह कर रहे हैं, उस समय भी वहां का पोल्यूशन लेवल एकदम से ज्यादा होता है। तो किचन में जब आप कुछ भी इस तरह के लंबे समय के लिए चीजें पका रहे हैं ऐसा, और वहां पर ये फ्यूम्स भी निकल रही हैं, तो एग्जॉस्ट फैन वगैरह आपका ठीक से काम करे। बच्चे वगैरह उस समय, छोटे बच्चे
बना रहे हैं, और बुजुर्ग जिनको पहले से लंग्स वगैरह की प्रॉब्लम है। दूसरा, जिस समय ज्यादा पोल्यूशन का लेवल है उस समय आपको सुबह के समय खिड़कियां वगैरह बंद रखनी है। दोपहर में जैसे जैसे थोड़ा सा पोल्यूशन का स्तर कम हो रहा है तब आप खोल सकते हैं। घर में भी जितना हो सके आप इंडोर प्लांट्स और इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगरबत्ती, धूप बत्ती, ये भी जब आप क्लोज्ड एनवायरनमेंट के अंदर जलाते हैं उस समय भी आप अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स देखेंगे काफी बढ़ जाएगी। तो ऐसे लोगों को जिनको एलर्जी है तो वो भी आपको उस समय अवॉइड करनी है। रूम फ्रेशनर वगैरह इन सब चीजों से आपको अवॉइड करके रखना है। बाकी हम देखें तो आईज वगैरह पे देखिए कुछ तो शॉर्ट टर्म इफेक्ट होते हैं जो एकदम तुरंत आपको महसूस होते हैं, जैसे आंखों में जलन होना, इरिटेशन होना, गले के अंदर इरिटेशन होना। तो आंखों के प्रोटेक्शन के लिए आप कोशिश करिए कि जब बाहर निकलते हैं तो कुछ भी प्रोटेक्शन, आप ग्लासेस वगैरह लगा सकते हैं। सन ग्लासेस, जो टू व्हीलर पे जा रहे हैं वो हेलमेट का फ्लैप डाउन करके आगे चलें। इसके अलावा जब आप बाहर से घर में एंटर करते हैं तो हाथों को अच्छी तरह से वॉश करें, आंखों को अच्छी ठीक है, तरह से वॉश करें, ठीक है, फेस को वॉश करें और गर्म पानी से गार्गल जरूर। ठीक है, ठीक है डॉक्टर समीर। मनु सिंह साहब, डॉक्टर समीर साहब ने क्योर बताए हैं काफ़ी सारे, प्रिकॉशंस भी कुछ हो सकते हैं क्या सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, आम आदमी की तरफ से? तो एक प्रिकॉशन तो ये बताया गुरुदत्त जी ने कि भाई पटाखों को लेकर के हमें सजगता दिखानी चाहिए और उसका थोड़ा ध्यान देना चाहिए, कम जलाने चाहिए। लेकिन प्रिकॉशंस क्या हो सकते हैं? ये तो स्थिति हर साल की फिर यही रहेगी कि नवंबर, अक्टूबर और ये दिसंबर, जनवरी का जो महीना है सर्दियों का, इसी तरह रोज शुरुआत होगी कि कोहरे के बीच में धुंध भी बहुत होगी, स्मॉग भी होगा। और फिर डॉक्टर समीर भाटी जी ने एक बात कही, मैं बस वहाँ से अपनी बात फिर आपको आगे फॉरवर्ड करूँगा, आप कंटिन्यू करेंगे, कि एक वक्त जहाँ ये कहा जाता था भाई सर्दियों में आदमी सुबह सुबह कई बार घास की ओस पर पैदल चलने के लिए लोग बड़े उत्साहित रहते हैं, वो चाहते हैं कि भाई हम सुबह सुबह जो ठंडी हवा होती है सर्दी की उसका आनंद लें। तो वो इस तरह के जो बड़े नेचुरल जो मज़े होते थे, जो नेचुरल एक का आनंद होता था एक व्यक्ति के जीवन का, वो सब खत्म हो जाएगा अगर हवा इस तरीके से प्रदूषित रही तो। सिर्फ वही नहीं राहुल जी, आपको बहुत धन्यवाद, आपने ये प्रश्न पूछा। बल्कि सुबह सुबह प्राणायाम करना भी बहुत अच्छा बताया जाता है। लेकिन इस समय तो अगर आप नॉर्थ इंडिया में प्राणायाम करेंगे तो वो सिगरेट पीने से भी खतरनाक होगा सुबह के टाइम। और मैं पुनः आना चाहता हूँ, आपका जो पिछला प्रश्न था कि क्या पटाखे ही जिम्मेदार हैं, उसको एक बार हम समझ लेते हैं अच्छे तरह से कि साल का ये जो समय होता है, इससे पहले जो भी होता है, वायु का आवागमन जो है, वायु का जो मोशन है, वो पूरे नॉर्थ इंडिया में हो रहा होता है। अब क्या होता है, एक एयर डोल्ड्रम इफेक्ट जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, वो हो जाता है जब वायु में मोशन नहीं होता है, यानी उसका जो आवागमन है वो बिल्कुल एक तरह से शून्य में हो जाता है। इसीलिए उत्तर भारत में हम देखेंगे, खासकर बड़े शहरों में, जो प्रदूषकों के कणों का उत्सर्जन होता है, और ये नहीं कि सिर्फ पटाखों से होता है, किसी भी कारणवश होता है, चाहे वो आवागमन के साधनों से हो, चाहे जो निर्माणाधीन कार्य हैं उनकी वजह से हो, किसी भी कारण से जो प्रदूषकों का उत्सर्जन होता है वो प्रदूषक हवा में ठहर जाते हैं, यानी वो डिस्पोज ऑफ या डिस्पर्स नहीं हो पाते। इसकी वजह से हम देखते हैं कि इसी समय जो AQI है वो निरंतर गिरती है, और PM 2.5 हो, PM 10 हो, जो बहुत ही खतरनाक प्रदूषक है, वो भी हवा में देर तक सस्पेंडेड रहते हैं और कारण बनते हैं बहुत गंभीर बीमारियों का, हमारी प्रतिरक्षा को बहुत नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। अब आप बोलिए, दुर्भाग्यवश दिवाली भी इसी समय आती है, दशहरा भी, अन्य त्योहार जिसमें अग्नि का बहुत काम होता है, क्योंकि अग्नि का हमारी कल्चर में बहुत बड़ा महत्व है, और साथ ही साथ पराली जलाने का समय भी यही रहता है। तो उत्तर भारत में तो इस समय जिसे बोलते हैं, हवा भी रुकी हुई है, प्रदूषकों की मात्रा भी बढ़ जाती है। पटाखे इसमें आग में घी का काम करते हैं, क्योंकि पटाखे जो हैं वो सिर्फ नाइट्रस ऑक्साइड को ही नहीं बढ़ाते, बल्कि उनमें ऐसे विषाक्त और विषैले तत्व होते हैं। खासकर जैसे पिछले वक्ता ने बताया था कि जो चाइनीज पटाखे हैं उनमें कॉपर कणों की मात्रा अत्यधिक होती है। कॉपर क्या करता है, जो हमारी श्वास जो हमारी नली है उस पर बहुत ही भयानक प्रभाव डालता है, उसको भयानक तरीके से इरिटेट करता है। चर्म संबंधी बीमारियों में भी कॉपर और जिंक मौजूद होता है, जिंक से वॉमिटिंग भी होती है, फ्यूम फीवर भी होता है, कैडमियम भी होता है जो बहुत ही विषैला तत्व है। ये क्या करता है, जो हमारे कोशिकाएं होती हैं, लाल कोशिकाएं जो ऑक्सीजन को इधर से इधर पहुंचाती हैं शरीर में, उनको प्रभावित करता है।
तो खास और मतलब अगर मैं एक एक करके कारण बताऊंगा तो ऐसे 108 ऐसे विषाक्त तत्व हैं जो पटाखों के जलाने से होते हैं। लेड भी है, मैग्नीशियम भी है, सोडियम तो हम जानते ही हैं कितना खतरनाक होता है, सीधा ही जहर है। तो मेरी तो सामाजिक रूप से हम सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि दीपोत्सव है, प्रकाशोत्सव है, आपको पटाखे जलाने भी हैं तो अब ग्रीन पटाखे भी धीरे धीरे बाजार में आ रहे हैं, उनका उपयोग करें और जितने जला रहे हैं उसे कम करें। देखिए मैं कल्चर को भी और ये एकदम क्रम भी अभी आगे भी जारी रहेगा। अभी नववर्ष भी आएगा, अभी क्रिसमस भी आएगा, तब भी इसी तरह की गतिविधियां देखने को मिलती हैं। तो अभी से हम इस तो बात मैं को लेकर के भी करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि ना ही जलाएं, क्योंकि वो कोई हमारा ऐसा कल्चरल हिस्सा नहीं है कि हम उसे मनाए ही। यहाँ पर तो फिर भी श्राद्ध के बाद ये माना जाता है। और हमें दूसरा ध्यान ये भी रखना चाहिए कि इससे पर्यावरण पे भी असर पड़ता है, अन्य पशु पक्षी जो हैं वो भी बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। और खासकर हमारी संस्कृति, जहां पर रामायण में जन्मेजय का उदाहरण हो, चाहे श्वान का उदाहरण हो, चाहे पूरी वानर सेना का उदाहरण हो, चाहे वो छोटी गिलहरी का उदाहरण हो, जानवरों को साथ लेके ही हमारी जो संस्कृति, हमारा जो सनातन धर्म है, ठीक बात परंपराएं है, वो चलती ठीक बात है, तो उनका भी ध्यान रखना चाहिए। यही ठीक बात मैं कहना चाहता ठीक बात है। लेकिन इन सब चीज़ों का ध्यान रखने की बात सरकारें करती तो हैं, कितना कर पा रही हैं? तनुज दीक्षित जी सीधा समझते हैं। तनुज दीक्षित जी एडवोकेट हैं। तनुज जी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी, स्टेट कोर्ट की तरफ से भी, जिला कोर्ट की तरफ से भी कई बार नोटिफिकेशंस आते हैं, गाइडलाइंस आते हैं, कहा जाता है कि भाई इसका पालन होगा, नहीं हुआ तो कार्रवाई होगी। जिम्मेदारी तो कार्रवाई करने की प्रशासन पर रहती है। हो पाता है? आपको लगता है हो पा रहा है? क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है। इनफैक्ट मैं ये कहूं कि बार बार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों तक का उल्लंघन हो रहा है। तनु जी अनम्यूट कर लीजिएगा, आप अनम्यूट कर लीजिएगा। ऑडियो इज अनम्यूट। जी जी जी, बताइए। हाँ जी। राहुल जी, देखिए सबसे बड़ी चीज ये होती है कि क्या सुप्रीम कोर्ट या किसी राजनीतिक पार्टियां या इस तरीके के दलों के नेताओं को क्या वाकई में आवश्यकता है पोल्यूशन के लिए मतलब कदम उठाने की? इसका मतलब ये है कि कितनी सजगता नागरिकों के बीच में रह गई है। आज जयपुर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो अगर 375 तक पहुंचा है तो उसके लिए दिवाली रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकती। कोई एक दिन में तो ऐसा नहीं है कि अचानक से प्रदूषण का स्तर ही सिर्फ उस पर फोकस हो गया, पटाखों पर फोकस हो गया। मैं तो ये नहीं मानता। मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। सबसे पहले वेस्ट मैनेजमेंट को भी ध्यान रखना होगा, वाटर वेस्ट मैनेजमेंट को ध्यान रखना होगा। प्लास्टिक जो हैजर्डियस प्लास्टिक है उसका इस्तेमाल बंद करके पॉलीप्रोपिलीन जैसे प्लास्टिक जो सेफेस्ट प्लास्टिक माने जाते हैं उस टाइप का इस्तेमाल करना होगा। देखिए एनवायरनमेंट की तरह तरह की पॉल्यूशन है, उन सब पे जब आप कंट्रोल करते हैं तब जाके एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर सुधार आएगा। और साथ ही साथ देखिए मुझे लगता है कि ये तो हिंदुओं का एक त्योहार है, भावनात्मक रूप से जो भी ठीक है पटाखे छिल भी रहे हैं, ये तो एक दिन या 2 दिन तक ही इसको मैं सीमित मानता हूं। लेकिन बचे 363 दिन 360 डेज जो है, क्या नागरिक, सरकारें, प्रशासन उस तरीके से सजग है प्रदूषण के लिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स के सुधार के लिए? तो ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सभी की, समाज की, नागरिकों की, जनता की और यहां तक कि जो प्रशासन है उनकी भी, कि वो इस तरीके की सभी गतिविधियों को रोजाना और निरंतर रूप से चलाए। हाल ही में हमने देखा कि दिल्ली सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर होती है और सुप्रीम कोर्ट जो है चीफ सेक्रेटरी पंजाब और अपने हरियाणा में जो है पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए और मना करने के लिए कार्रवाई के लिए बोलते हैं। तो निश्चित रूप से सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप है। इसका मतलब यह है कि आज एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना वर्स्ट हो चुका है। हर साल द सेंटर फॉर हेल्थ एंड एनवायरनमेंट की एक रिपोर्ट है 2015 की, उस रिपोर्ट में यह बताया था कि 10 से 30 हजार लोग फेफड़े की बीमारी से हर साल जो है मृत्यु होती है। ये 2015 की रिपोर्ट की बात कर रहा हूं। आज 9 साल बाद भी हम किस स्थिति पे हैं, ये वाकई में एक चिंतनीय विषय है। लेकिन मेरा ये सोच है राहुल जी कि हम एक किसी चीज को मतलब दोषी ना मानते हुए, या पराली भी है या सिर्फ पटाखे ही है या सिर्फ, ऐसा नहीं हो सकता है। वातावरण प्रदूषित होने के कई सारे कारण, छोटे सभी कारणों पर जी जी, कारण तमाम है।
और उसमें से इन दिनों में एक मेन कारण पराली और पटाखे हो जाते हैं। लेकिन गुरुदत्त मिश्रा साहब, क्या एयर पोल्यूशन को सच में जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है, क्या वो एक बड़ा मुद्दा मानता है, आपको लगता है? देखिए, सभी डिपार्टमेंट, चाहे वायु प्रदूषण वाला डिपार्टमेंट हो, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो, सभी कोशिश करते हैं और सबकी कोशिश यही होती है कि लोग स्वस्थ रहें, उनके बाद जो मरीज आते हैं उनका अच्छे से ध्यान दें। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी समय समय पे जगह जगह इनकी मीटर लगे हुए हैं और चेतावनी दे रहा है। तो क्या हम उन चेतावनियों में अमल करते हैं? सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप देखेंगे कि मार्च और ये अक्टूबर नवंबर संक्रमण काल कहलाता है, यानी इस समय मानसून के बाद की स्थिति आती है कि चेंज होता है। तो चेंज होता है तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, खासकर इस समय अक्टूबर के एंड और नवंबर का वेदर। और आप देखेंगे कि हमारा पिछले 100 सालों में तापमान करीब 1 डिग्री बढ़ गया है, और आने वाली हम कितना भी मतलब बहुत मजबूती से भी हम संघर्ष करें, रोके, तो भी तापमान हम 1.85 या 2 डिग्री आने वाले 100 सालों में बढ़ जाएगा। क्योंकि हमारी जो हर साल देखिए कितने वाहन बिक रहे हैं, 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, फ्लाईओवर हो, रेलवे के पुल हो, कितना सीमेंट उड़ रहा है। अच्छा, अभी कंस्ट्रक्शन जो वर्क है पिछले 20 सालों में काफी ज्यादा बढ़ा है, वो तो गले तक प्रदूषण तो ऑलरेडी बढ़ गया है, लेकिन खासकर इन 4-5 दिनों में थोड़ा सा परोली और दिवाली के कारण और चाइनीज पटाखे के कारण ये स्थितियां निर्मित तो होगी ही। और दूसरा, मौसम भी हमको धोखा दे रहा। हम देखते थे कि ये नवंबर दिसंबर में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफी आते थे, और 4-4, 5-5 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते थे, जो कि ये पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से होके आते थे, राजस्थान और जम्मू कश्मीर सब जगह इफेक्ट होता था, नमी रहती थी, पानी गिरता था, तो इसको ये बचा लेते थे। अब देखिए, जैसे मानसून बिदाई के बाद से अभी तक कहीं कोई वर्षा की बहुत ज्यादा हमको कुछ नहीं मिला, और आगे आने वाले दिनों में भी हमको वर्षा की कोई संभावना नहीं है। तो अगर ये बूंदाबांदी हो जाती है तो हम, और आर्द्रता बढ़ जाती है, तो ये हमको प्रदूषण बचा लेता था। लेकिन ये स्थिति गंभीर हो गई, इस समय हमको कोई बचाने वाला नहीं है। डॉक्टर समीर बाटी साहब, अब क्योंकि धीरे धीरे संघर्ष तो देखिए ये है ही, और इसमें सरकार भी कोशिश तो कर रही है, जिस तरह गुरुदत्त मिश्रा जी भी कह रहे थे कि तमाम डिपार्टमेंट चाहते तो हैं कि लोग स्वस्थ रहें, लेकिन स्थिति ऐसी है, विकास के क्रम में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ भी इस तरह से इन्वॉल्व हुई हैं कि उनसे भी वायु बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो रही है। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि किस तरह अब आदमी अपना रेजिस्टेंस जो है उसको बढ़ाना पड़ेगा। अब पहले जो क्षमता थी हमारी अशुद्ध हवा को सहने की, हालांकि वो ऑलरेडी बढ़ गई है। आज सुबह मैं चर्चा कर रहा था अपने एक साथी एंकर के साथ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि पहले मतलब अब दिल्ली की जो हवा है वो इस तरीके से हो गई है कि अगर 350 तक रहता है AQI तो उसको ठीक मान लिया जाता है कि चलो बहुत बढ़िया राजी, इस बार जो है 350 ही रह गया। तो हम लोग वही बात कर रहे थे कि अब स्थिति ऐसी आ गई है कि मतलब अब न्यू नॉर्मल जो है वो चेंज हो गया है। तो अब कैसे आदमी अपना रेजिस्टेंस भी बढ़ाए अपनी हेल्थ का? देखिए, आप डेफिनेटली इम्यूनिटी के ऊपर तो काफी इफेक्ट होता ही होता है उसका, और जैसा अभी बात भी कर रहे थे कि भाई ग्लोबल वार्मिंग भी आ गया है, उसका भी ओवरऑल हमारे स्वास्थ्य के ऊपर इफेक्ट पड़ ही रहा है। तो सबसे ज्यादा कि हम जितना इम्यूनिटी के ऊपर काम करते रहें, जब पोल्यूशन का स्तर भी ज्यादा है तो उस समय भी आपको अपना ध्यान रखना है, जिसमें आप अपनी डाइट का ध्यान रखिए। विशेष तौर पे डाइट में एक तो अपना हाइड्रेशन वगैरह ठीक रहना चाहिए, क्योंकि जैसे ही मौसम बदलता है, सर्दियां, तो हमारा लिक्विड इनटेक कम हो जाता है, पानी की मात्रा हम कम लेते हैं, क्योंकि प्यास अगर कम लगती है। तो हाइड्रेशन आपको किसी भी तरह से, डॉक्टर ने किसी कारण से मना किया है, उन लोगों को छोड़ के बाकी सब अपना हाइड्रेशन, लिक्विड इनटेक ठीक से रखे। सब्जियां, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन सब चीजों का आप जितना हो सके इस्तेमाल करें। मीठी चीजें, तली हुई फ्राइड चीजें, ऑयली पैकेज्ड फूड, इन सबको जितना हो सके मिनिमाइज करें, इनको अवॉइड रखें। क्योंकि इस समय जैसे मौसम में बदलाव होता है, सनलाइट भी कम हो जाती है, बाहर जैसे पोल्यूशन की चादर बिछ जाती है, तो थोड़ा सा लोगों का मूड डिस्टरबेंस भी रहता है, स्ट्रेस भी इस समय ट्रिगर होती है। तो इस समय जरूरी है कि हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह जैसा बात कर रहे थे कि बाहर अगर पोल्यूशन स्तर ज्यादा है तो उस समय वो हेल्दी नहीं है, पर जब कम होता है तो दिन में समय निकाल कर आप जरूर करें। मतलब आपको व्यायाम अपना जरूर करना है कि बाहर आप वॉक नहीं कर पा रहे तो किसी भी तरह से अंदर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, योगा और ये सब जरूर करें। नींद आपकी ठीक होनी बहुत जरूरी है इम्यूनिटी के लिए। देखिए, जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है उस पर कुछ नहीं कर सकते, पर जो कंट्रोल में है, डाइट, नींद, इन सब के ऊपर तो आप डेफिनेटली काम कर सकते हैं अपनी इम्यूनिटी को ठीक बनाए रखने के लिए, ताकि जो पोल्यूशन के इफेक्ट है उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट। मनोज सिंह साहब, क्या कुछ आपका, अब मैं क्या कहूँ इस बारे में, क्योंकि ये विषय ऐसा है कि जिसमें सुधार के लिए दिखाई देता है कि तुरंत सुधार होता हुआ दिखाई देता नहीं।
ऐसा कोई रास्ता ही दिखाई नहीं देता कि जिसमें कोई आदमी ये कह दे जी ये रास्ता अपना लो तुरंत सब कुछ ठीक हो जाएगा। स्थिति ऐसी आ गई है, सिचुएशन में हम लोग ऐसी हैं, या कोई है रास्ता ऐसा कि जिसमें तेज़ी के साथ हवा को ठीक किया जा सकता है? दिवाली के दिन ही नहीं बल्कि पूरे साल भर है ऐसी स्थिति, या रास्ते अब इस तरह के हो गए मनु सिंह साहब की लंबा सफ़र चलेगा? देखिए, जैसे तनुज जी ने कहा था ना, इसमें समग्र चिंतन और समग्र हमारा जो विकास है उसकी जो अवधारणा है वो बनानी पड़ेगी। सिर्फ एक कारण के पीछे पड़ेंगे, वो कारण है, उसमें ऐसा कोई दो राय नहीं कि पराली भी बहुत बड़ा कारण है, पटाखे भी बहुत बड़ा कारण है, सिर्फ वही कारण है, ये सत्यता नहीं है। हमारा जो विकास है उसको बैलेंस आउट करना पड़ेगा प्रकृति के साथ। वृक्षों का कटान राजस्थान में बहुत बड़ा इशू है, बहुत अधिक होता जा रहा है। अब तो खैर जो देव वृक्ष हैं पांचों राजस्थान के, उनका कटान बहुत बढ़ गया है। पॉपुलेशन तो पूरे भारत का ही बहुत बड़ा एक कारण है कि इतने लोग हैं, उनके विकास के लिए, उनके जीवन यापन के लिए आपको कार्य करने पड़ेंगे, और जो कार्य हम करते उससे जो भी हमारा एनर्जी कंजम्पशन होगा उससे वायु की गुणवत्ता, यानी पर्यावरण को भी बहुत सबसे ज्यादा मेन फोकस इस पे करना पड़ेगा, कैसे एक ओवरऑल पर्यावरण को जो है हम लोग बेहतर बना सके। तनुज सिंह साहब से मैं और कुछ कानूनी चीज़ें पूछना चाहता था, लेकिन मुझे बताया जा रहा है कि समय इतना ही है डिस्कशन के लिए। आज बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तनुज जी शुक्रिया आपका, आपने आसान भाषा में समझाया किस तरीके से कानून का इसमें पूरा रोल है। गुरुदत्त जी शुक्रिया, समीर जी शुक्रिया, मनु जी बहुत शुक्रिया आपका भी। बेहद ख्याल रखिए अपना, हवा का गुणवत्ता का स्तर जो है वो ठीक है नहीं इन दिनों, समय लगेगा ठीक होने में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।